ऋग्वेद पहले मंडल के 94वें सूक्त के 10वें मंत्र में अनपढ़ जो वेदांती करते हैं कि विमान में अश्व को जोड़ने की बात हो रही है, यानी घोड़े को विमान में जोड़ देते हैं। ऋषि दयानंद को तो पता ही नहीं था कि अब वो मंत्र क्या है। ध्यान दीजिए, इस मंत्र का देवता अग्नि है। अच्छा, देवता किसको कहते हैं? देवता उसको कहते हैं जिसका विषय इस मंत्र में बात हो रही है। तो अग्नि विद्या की बात हो रही है यहाँ पे। तब क्या बात हो रही है, तब समझिए। यहाँ पर उपमा अलंकार है, अभी आएगा आगे। यहाँ पर आप जब इस मंत्र को पढ़ेंगे, मैं थोड़ा विस्तार में इसलिए मैंने लिख दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर विमान में ऐसी वस्तु को जोड़ने की बात चल रही है जो बैल के समान दृढ़ युक्त भार में हो, यानी वेट में वो बैल के समान हो, ठीक है, दृढ़ युक्त। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ उपमा अलंकार है इस मंत्र में, तो यहाँ उपमा दी जा रही है। उस वस्तु को जोड़ने की बात चल रही है विमान में जो बैल के समान दृढ़ युक्त हो, उपमा में, ठीक है। और वो वस्तु क्या हो, वो पवन के वेग के समान हो। जैसे घोड़ा जब तीव्र गति से दौड़ता है, गतिमान होता है, ठीक वैसे ही वो चीज को जब हम जोड़ दें विमान में तो उसमें गति आ जाए। और वो गति कैसी हो, दृढ़ युक्त हो, अर्थात वो अचल ना हो विमान, वो एक सीधी गति में चलता रहे। जैसा अश्व होता है, जैसा अश्व आदि गतिमान होते हैं, वैसे ही उपमा दी जा रही है। उसके बाद क्या आया इस मंत्र में कि जिससे उसको जब वो चीज हम जोड़ दें विमान में, तब क्या हो, तब उसमें शब्द और धूम हो, धूम अर्थात धुआं निकले और शब्द भी हो, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आया आप लोगों को, यहाँ विमान में इंजन जोड़ने की बात हो रही है इस मंत्र में, ठीक है। सीधी सी बात है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ विमान में क्या जोड़ने की बात हो रही है, इंजन जोड़ने की बात हो रही है। अब आगे अब मंत्र देखते हैं, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा मंत्र पढ़ के, ठीक है। अब देखिए, हे, अब एक पद का अर्थ पढ़ते हैं। हे अग्ने, समस्त शिल्प व्यवहार के ज्ञान देने वाले क्रिया चतुर विद्वान, जिस कारण आप, जो कि आपके व इस अग्नि के पदार्थों को ले जाने हारे बलवान बैल के समान, यानी वो जो चीज है जो अग्नि के पदार्थों को ले जा रही है, वो क्या है, वो बैल के समान है, ठीक है। वह पवन के वेग के समान वो वेगवान है, जैसे जैसे घोड़े आदि वेगवान होते हैं, ठीक है। वो कहां जुड़ते हैं, वो वस्तु जो है वो भौतिक अग्नि उसको जुड़वाती है। कहां जुड़वाती है, विमान में। वो भौतिक अग्नि उसको जुड़वाता है उस रथ से। अच्छा, रथ का अर्थ यहाँ विमान भी है, रथ में सब कुछ आ सकता है। उस रथ से निकला जो, उस रथ से क्या निकला, शब्द निकला। जब विमान आदि चलता है तो उससे शब्द निकलता है, ठीक है। उस फिर क्या है, धूम ही जिसकी पताका है, धूम आदि निकलता है, धूम अर्थात धुआं। उस रथ से सब व्यवहार व्याप्त होते हैं। वो भौतिक अग्नि उस प्रकार से व्यवहारों को सिद्ध करता है। इससे पीछे जिनको अच्छे विभाग व सूर्य किरण का भी संबंध है, ठीक है, उन आपके व जिस भौतिक अग्नि को किरणों का संबंध है, उससे मित्रपन में हम लोग पीड़ित ना होवें। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार, क्या बोल दिया, उपमा अलंकार है, जिसमें शिल्पी और भौतिक अग्नि सर्वहित करने की, कामों को सिद्ध करने की बात की गई है। उससे विमान आदि यानों की संभावना करने को कहा है। इसमें कहा घोड़े में विमान जोड़ने की बात है इस मंत्र में। आप लोगों को बताता हूँ कि ये अनपढ़ लोग सिद्ध कैसे करते हैं घोड़े में विमान जोड़ना। अब यहाँ ये जो शब्द नहीं आया है ऊपर, आप जब पदार्थ पढ़ेंगे, यहाँ शब्द आया है कि सीधे स्वभाव दृढ़ बलयुक्त आदि युक्त घोड़े विमान आदि यानों में जोड़ने योग्य हैं। तो इससे ये लोग क्या अर्थ ले रहे हैं कि वो तो घोड़े में विमान जोड़ रहे हैं, लेकिन ये अनपढ़ इतने मूर्ख हैं कि इनको ये दिखता नहीं है कि यहाँ पर बोल दिया उपमा अलंकार है। फिर यहाँ पर पदार्थ है, पदार्थ में संगति नहीं लगती है, एक एक पद का अर्थ बताया जाता है पदार्थ में। तो यहाँ जो बोला कि वो वस्तु कैसी हो, जो बैल के समान दृढ़ युक्त हो और घोड़े के समान वो वेगवान ऐसे हो जैसा घोड़ा वेगवान होता है, ठीक है। उसको किस, उससे भौतिक अग्नि उसको जुड़वाता है, किसमें जुड़वाता है, विमान में। तो ये चीज नहीं पढ़ी इसने, ले लिया, उससे सिद्ध कर रहा है कि घोड़े में विमान जुड़ते हैं। भैया आगे ये भी तो देख, उपमा अलंकार है, और ऊपर ये भी बोल दिया कि वो क्या है, वो चीज ऐसी है जो बैल के समान बलवान दृढ़युक्त है। उसका वेग, उसको जब विमान में जोड़ते हैं तो वेग कैसा है उसका, वो वेग बढ़ा देता है विमान का, कैसा हो जाता है जैसे घोड़े आदि चलते हैं। तो वो चीज क्या है, तो वो चीज क्या है, इंजन है। क्योंकि आगे ये भी बोल दिया कि उसमें धुआं और शब्द निकलता है। तो जब धूम उसकी पताका होगी, शब्द उसका व्यवहार होगा, तो वो घोड़ा होगा क्या, घोड़े से धुआं निकलता है। अनपढ़ इतनी बुद्धि नहीं है, घोड़े से धुआं निकलता है। गजब बेइज्जती है। तो वो 10वां मंत्र था। जब आप 11वां मंत्र पढ़ेंगे तो ये चीज और स्पष्ट हो जाएगी कि रथ का अर्थ वहां विमान आया है, और विमान से युद्ध आदि करें। तो सीधी सी बात है, युद्ध आदि तब करेंगे जब विमान आदि बनेगा, और बनाने के लिए आपको विमान आदि बनाना पड़ेगा। उसके लिए विमान सबसे मुख्य चीज क्या होती है, इंजन उसका। तो आपको वो जोड़ना पड़ेगा इसी, और वो चीज वैसी होनी चाहिए जो दृढ़ युक्त हो बैल के समान, और वो वैसी हो जो वेग युक्त, उसको लगाने से वेग युक्त हो जाए, जैसे घोड़ा वेग युक्त होता है, वेग कम गति के घोड़ा। हाँ, जैसे हॉर्स पावर बोलते हैं अंग्रेजी में, हॉर्स पावर नहीं बोलते कि इतने हॉर्स पावर का ये है, तो उसका यही मतलब होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, वेदों में तो विमान विद्या है ही, कोई बड़ी बात थोड़ी। रामायण आदि काल में विमान तो थे ही, पर तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है।